ओके स्टूडेंट, तो हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। लुक एट द 4 and -6। 4 and -6 जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट लाई इन विच क्वाड्रेंट। तो 4, -6, तो साइन ऑफ एक्स एक्सिस इज प्लस एंड वाई एक्सिस इज माइनस, यानी प्लस और माइनस है। तो ये किस क्वाड्रेंट में है? दिस इज द 4th क्वाड्रेंट। ये किस क्वाड्रेंट में है? एक्स एक्सिस पॉजिटिव है एंड वाई एक्सिस निगेटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट। ओके, तो इस प्रकार स्टूडेंट हम ये पता कर लेंगे कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लोकेट एनी पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसी पॉइंट को लोकेट हम कैसे करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में? तो फॉर एग्जांपल हमने एक पॉइंट लिया 3, -5, ये पॉइंट है, इसको हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट करना है। तो देयरफॉर वी हैव टू ड्रा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हमने फर्स्टली एक्स एक्सिस ड्रा कर लिया, दिस वन इज एक्स एक्सिस and this one is y axis। ये मेंशन करते हैं हम नंबर्स को। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5 and -6। This side -1, -2, -3, -4, -5। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। इस पॉइंट को हमें लोकेट करना है। तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए फर्स्टली वी मूव ऑन एक्स एक्सिस। दिस इज द पॉइंट ओरिजिन, जहाँ पे ये ओरिजिन है, यहाँ से हम मूव करना शुरू करते हैं। तो हमें एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट मूव करना है। तो 3 यूनिट मूव किए। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे 3 यूनिट, 1, 2, 3। तो 3 यूनिट मूव किए, यहाँ पे पहुँच गए। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से हम मूव करेंगे वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे कितना मूव करना है हमको? -5 यूनिट। तो यहाँ से जहाँ हम पहुँच चुके हैं, जो मेरा फाइनल पोजीशन है, यहाँ से मूव करना शुरू किया, यहाँ आए, यहाँ से -5 यूनिट। तो -5 यूनिट हम नीचे आएंगे। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये जो पॉइंट मिलेगा, दिस वन इज -5 यूनिट, ये दिस वन इज नोन एज 3, -5। दिस पॉइंट इज नोन एज 3, -5। इस तरह से हम पॉइंट को लोकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लोकेट करना है -2, 3 को, -2, 3 को लोकेट करना है कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन में कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम ओरिजिन से -2 तक पहुँचेंगे एक्स एक्सिस पे। फर्स्ट वाला नंबर हमेशा एक्स एक्सिस को डिनोट करेगा। तो ओरिजिन से -2 पे एक्स एक्सिस यहाँ पे आ गए हम, इस पॉइंट पे, पॉइंट ए। अब यहाँ से मूव करेंगे 3 यूनिट वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे 3 यूनिट मूव किए, तो यहाँ से मूव किया 3 यूनिट। ओके, तो ये जो पॉइंट हमें मिला, दिस इज -2, 3। तो आई थिंक लोकेट करना स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें डाउट हो तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो समअप करें, हमने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं। फर्स्टली I discuss coordinate system. X axis point is known as a basica and y axis point is known as ordinate. Both combinedly known as coordinate. Okay student, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। इसमें एक दो और पॉइंट है जिनको आप नोटिस करें। एट एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0। फर्स्ट पॉइंट ये है, एट एक्स एक्सिस
नोट एट एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पे y के सारे पॉइंट 0 होगा। ऐसा क्यों होता है बेटा? अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बनाएं तो ये एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे तो y का कोई पॉइंट है ही नहीं, एक्स एक्सिस तो यही लाइन है। इस लाइन पे सिर्फ आपको 1 2 3 4 या फिर इधर देखें -1 -2 -3, तो एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक्स एक्सिस को देखें, वाई वाले को कुछ देर के लिए हटा दें हम ऐसे, तो एक्स एक्सिस पे वाई का तो कोई पॉइंट नहीं है, तो एक्स एक्सिस पे वाई है ही नहीं। इस वजह से हम बोलते हैं कि एट एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0 एंड वाइस वर्सा आल्सो। अगर हम सेकेंड पॉइंट ले, एट वाई एक्सिस x इक्वल टू 0, एट वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0 होगा। मतलब y एक्सिस, ऐसे हमारा x एक्सिस होता है और फिर y एक्सिस होता है, तो y एक्सिस पे 0, यहाँ 1 2 3, निगेटिव साइड -1 -2 -3, तो y एक्सिस पे x वाले पॉइंट तो होंगे नहीं, तो x वाले पॉइंट नहीं होंगे, तो फॉर द टाइम बिंग हम x एक्सिस को अगर इरेज कर दें समझने के लिए, तो y एक्सिस पे x है नहीं, तो देयरफॉर x इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो ये दो पॉइंट आपको नोटिस करना है, एट y एक्सिस x इक्वल टू 0। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, if we have to draw x इक्वल टू 2, अगर सिर्फ हमें x इक्वल टू 2 को ड्रा करना हो तो हम कैसे ड्रा करेंगे? इन नेक्स्ट वीडियो क्लिप आई विल डिस्कस।